ओके ओके परफेक्ट। सिक्स क्वेश्चन तक मैंने करवाया था आपको, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन भी शायद करवाया था मैंने, सेवेंथ का एक पार्ट मैंने करवाया था। अच्छा, ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क था, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ले रहे हैं एट्थ क्वेश्चन से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। 7.3 का एट्थ क्वेश्चन है। हाउ मेनी वर्ड्स, सभी के पास ग्रुप में ही मैंने डाला है क्वेश्चंस वगैरह, लास्ट क्लास में डाला था, देख सकते हो। एक वर्ड है इक्वेशन, EQUATION। आपसे बोला जा रहा है इस वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हो। लॉजिक समझ रहे हैं। आपसे पूछा गया है इस वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हो यूजिंग ऑल द लेटर्स। आपको सारे लेटर्स का यूज करना है, तो खुद समझो आप। नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा, हाउ मेनी लेटर्स यू हैव, कितने लेटर्स हैं आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे, 8 है। और सारे के सारे लेटर का यूज कर रहा है, यानी कि एन की वैल्यू 8 हो गया और आर की वैल्यू भी 8 हो गया, 8P8 है कि नहीं। सो टोटल लेटर्स हमारे पास 8 हैं, तो एन की वैल्यू 8 हो गया। 8 के 8 यूज करना है, तो आर की वैल्यू भी 8 हो गया, ठीक है। सो द आंसर विल बी 8P8। इसको मैं क्या कह सकता हूं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 यानी कि 0 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये आपका आ गया 8 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखना सभी लोग, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 8 फैक्टोरियल का आंसर तो आप लोग निकाल लोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं जो। देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, कोई भी आपको वर्ड गिवन हो और बोला जाए इस वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हो, आपसे बोला जाए इस वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हो, तो आप इसके लेटर्स को काउंट कर लो। कितने लेटर है मेरे पास, 8, उतने का फैक्टोरियल लगा दो। जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल लगा दो, सिंपल सी बात है। अगर आपको सारे लेटर्स यूज करने हैं तो जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल। क्लियर हुआ सबको। अभी इसको ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा तो और भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नाइन्थ है कि एक वर्ड मुझे दिया हुआ है मंडे, एक वर्ड मुझे दिया हुआ है मंडे, ऑलराइट। मुझसे कहा जा रहा है बताइए कितने वर्ड बनेंगे। इसका पहला पार्ट है, आपको 4 लेटर एक बार भी यूज करना है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि यू हैव टू यूज 4 लेटर्स आउट ऑफ दी 6 लेटर्स, ठीक है। इन 6 में से 4 यूज करना है, ठीक है। तो 6 में से 4 यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो, बताएंगे आप लोग, एनीवन। वेरी गुड। हमारे पास 6 लेटर है, 4 लेटर यूज करना है, तो आंसर विल बी 6P4। और इसका आंसर आप निकाल लेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो आपका क्या आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन आंसर, हाँ 360 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। वैसे इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि, सेकेंड पार्ट कहता है ऑल लेटर्स आर यूज्ड व्हाट फर्स्ट इज ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सारे के सारे लेटर यूज करने हैं। आप बताइए नंबर ऑफ वर्ड कितना बनेगा, यू हैव टू यूज ऑल द लेटर्स, मतलब सिंपली 6 फैक्टोरियल। सारे यूज करने हैं तो जितने लेटर है उसका फैक्टोरियल लगा दो। सारे यूज करने हैं तो जितने लेटर है उसका फैक्टोरियल, जो कि 6P6 ही होता है, बट हम ये कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में ये तरीका यूज करूंगा। थर्ड पार्ट कहता है कि सारे के सारे लेटर का यूज हो, बट फर्स्ट शुड बी ए वॉवेल, पहला वाला वॉवेल हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स इस केस में हो क्या होगा आपका, सारे के सारे लेटर यूज करने हैं बट पहला वॉवेल हो। अब बताओ आपके पास वॉवेल है कितने, कितने वॉवेल है, ओ और ए, है ना। ओ और ए, मेरे पास 2 वॉवेल है और पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए, यानी कि इसके फेवर में 2 लेटर है ना, इसके फेवर में 2 लेटर है। सो दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 2P1 वेज। प्लीज म्यूट कर लीजिए बेटा, म्यूट कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है। जब बोलना होगा तभी अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है, वरना आप ही लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। सो इस बॉक्स को आप 2 तरीके से फिलअप कर सकते हो, और बॉक्स तो एक ही है ना, तो दिस बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 2P1 वेज। अब देखो 6 में से 1 लेटर तो आ गया, बच गए 5 लेटर, 5 लेटर बच गए, और 5 प्लेस भी है क्योंकि टोटल 6 लेटर यूज करना है ना। 5P5 यानी कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 लेटर का यूज करना है, सारे के सारे लेटर, सिंपली 5 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 2P1 इंटू
5 फैक्टोरियल। आंसर आप लोग खुद निकाल लेंगे, है कि नहीं है? ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। समझ में आया सबको या नहीं आया? 10th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इस बार इसको नोट करो, फिर मैं 10th बताता हूं। इसको सभी लोग डन कीजिए पहले, फिर मैं 10th पे आ रहा हूं। और यहां तक किसी को डाउट है फिर से पूछ सकते हो, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हेलो, हाँ, तो एक्चुअली सब लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? अच्छा, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन्होंने नहीं भी किया तो आप देख सकते हैं बाद में वीडियोस को देख करके वहां से। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है। 10th क्वेश्चन, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आई एम जस्ट गेटिंग ए कॉल। हेलो, हाँ वो क्लास ही ले रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा वो पीना, ठीक है भाई, आप बात कर लिए हमसे? हाँ तो आज भेज देते हैं, आज आप बात कर लीजिएगा हमसे अंकल से। हाँ हम भेज देंगे। ओके ओके। हाँ जी, तो 10th क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड मुझे दिया हुआ है मिसिसिपी, ठीक है, मुझे एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी, MISSIPPI। चेक कर सकते हैं आप लोग स्पेलिंग ध्यान से। मिसिसिपी एक वर्ड है मेरे पास। क्वेश्चन कह रहा है बताओ भाई, इसमें इस क्वेश्चन में आपको मैं 3 पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, इसके मैं आपको 3 पार्ट बताता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे मैं कुछ नए से तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पार्ट तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस वर्ड से टोटल कितने वर्ड बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप कितने बना सकते हो, पहले तो ये बताना है मुझे। कोई मुझे बताना चाहेगा? इलेवन फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। बट यहां पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है, पता है डिफरेंस क्या है पहले क्वेश्चन से? पहले क्वेश्चन में क्या था, कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, बट यहां पे लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। कौन कौन? एस आ रहा है 4 बार, आई आ रहा है 4 बार, ठीक है, पी आ रहा है 2 बार। समझ रहे हो? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, पहले जो 2 क्वेश्चन किया आपने, इक्वेशन और मंडे वाला, उसमें कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, बट यहां पे लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड पता है कितने होंगे? बिल्कुल आपने सही बताया, 11 फैक्टोरियल। बट साथ में जो रिपीट कर रहा है ना, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो वर्ड था मेरा, अभी आ रही है? एक्चुअली थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है यार। हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है?
यार थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, बट देखो शायद अब ना हो, आई होप सो। एनीवे, सो हम जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे, 10th क्वेश्चन, वो वर्ड था मेरा मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी, ऑल राइट। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक अलग सी बात ये थी कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे लेटर्स हमारे रिपीट कर रहे हैं। कौन कौन से? एस आ रहा है 4 बार, पी आ रहा है 2 बार, और आई आ रहा है 4 बार, ठीक है। तो जब लेटर को रिपीट करे आपको ध्यान से देखना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप कितने बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो आप लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बताया, 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 11 लेटर है। बट साथ में यहाँ पे ना जो जो रिपीट करता है उतने उससे आप डिवाइड कर दो। जैसे एस 4 बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, पी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, आई 4 बार आ रहा है, तो जो जो रिपीट कर रहा है तो इसकी क्वांटिटी से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अच्छा, सेकेंड पॉइंट अगर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ, हाँ ऑब्वियसली तीनों नीचे सारे ही मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच, अभी एक क्वेश्चन और लूंगा इसको बेस्ड, इन विच ऑल आईज आर टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें सारे आई एक साथ आएंगे, ठीक है। तो ऊपर जो आपने बताया तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, अब मैं बोल रहा हूं ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें चारों आई एक साथ आएंगे, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, चारों आई एक साथ, तो चारों आई को आप एक साथ बांध दो। अब ये एक लेटर है, जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज वन लेटर, ऑल राइट। बचे कौन कौन से? एम, एस 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 पी पी, ऑल राइट। यहां पे कितने लेटर है? यहां पे 7 लेटर है, ठीक है। तो वी हैव 7 + 1, 8 लेटर्स है हमारे पास, ठीक है। कितने लेटर है हमारे पास? 8 लेटर्स, ऑल राइट। तो सिंपली 8 का फैक्टोरियल। समझ में आया 8 लेटर कैसे हैं? 7 तो ये वाले हैं, और ये दिस विल बी काउंटेड एज 1 लेटर, दिस विल बी काउंटेड एज 1 लेटर, ठीक है। तो 7 और 1 8 लेटर हो गए। इसमें कुछ रिपीट भी कर रहा है, एस आ रहा है 4 बार और पी आ रहा है 2 बार, है ना। तो 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया। तो इतने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें चारों आई एक साथ आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से, हाँ बोलो। नहीं, आई तो एक ही लेटर है ना, वो रिपीट काम कर रहा है, दिस इज काउंटेड एज 1 लेटर, एक ही लेटर है, जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, तो इसको मैं एक लेटर मान रहा हूं, समझे। अब आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल आई आर नॉट टुगेदर, ठीक है। इन विच ऑल आईज आर नॉट टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड तो इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड इतने हैं, इतने टोटल वर्ड हैं। इसमें से इतने वर्ड ऐसे हैं जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आ रहे हैं? टोटल माइनस जितने में एक साथ आ रहे हैं, ऑलराइट। तो क्या हो गया? टोटल जितने वर्ड बने, है ना, माइनस जितनों में एक साथ आ रहा है, जो बच गए उसमें एक साथ नहीं आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? दिस वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रिवेस्ट में एक क्वेश्चन अभी आप लोगों से और ले रहा हूं, इसी को प्रवेस्ट, सेम इसी टाइप का। इसको सभी लोग डन कीजिए, और कोई भी डाउट है पूछ लो, एनी डाउट। हाँ जी, बुक आइए। अच्छा बता रहा हूं, थर्ड पॉइंट देखो क्या हुआ। मैंने बोला आपसे कि टोटल इतने वर्ड हैं, टोटल वर्ड कितने हैं? इतने। अब ये बताओ, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। 100 रुपए में 20 रुपए वेस्ट हो गए, तो बचे कितने? 100 - 20 ना, है कि नहीं? वैसे ही टोटल इतना वर्ड है ना। इतने में से इतना वर्ड ऐसा है जिसमें आई एक साथ आ रहा है, तो एक साथ कितने में नहीं आ रहा है? टोटल माइनस जितने में आ रहा है। क्लियर? सभी लोग इसको डन करो।
मिटा दें इसको। मिटा दूं? हेलो, तो मिटा रहे हैं फिर इसको। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं ताकि आपके डाउट्स खत्म हो जाए। ये है मिसलैनियस का क्वेश्चन नंबर 11। मिसलैनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये वर्ड है एसेसिनेशन। सबको दिख रहा है वर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। एसेसिनेशन है, इसमें क्या क्या रिपीट कर रहा है पहले तो ये देख लो। तो कभी भी रिपीट वाले आएंगे ना तो आपको ध्यान से देखना है। एस 4 बार आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है और एन 2 बार आ रहा है। और कोई रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। टोटल लेटर कितना है? 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। मैं काउंट कर रहा हूं, मुझे 13 दिख रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने होंगे, मैं तीनों पार्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे आप लोग खुद बताइए मुझे। हाँ जी, मिसलैनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है। मिसलैनियस का ऊपर लिखा है ना, मिसलैनियस। कितने? हमारे पास लेकिन 13 लेटर है। वी हैव 13 लेटर्स, काउंट इट। 13। वेरी गुड, वेरी गुड। जो रिपीट कर रहा है उससे डिवाइड किया, टोटल इतने वर्ड बनेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल एस आर टूगेदर, इन विच ऑल एस आर टूगेदर, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें चारों एस एक साथ आए, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, चारों एस को आप एक साथ बांध दो, ठीक है। ये आपके एक लेटर काउंट होंगे, दिस इज वन लेटर। जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, ठीक है। जो बच गए लिख दो, AAINATION। ऑल राइट। यहां पे कितने लेटर है हमारे पास? वी हैव 9 लेटर्स। तो 9 और 1 10 लेटर हो गए, ठीक है। रिपीट क्या कर रहा है? ए आ रहा है 3 बार, आई आ रहा है 2 बार और एन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इतने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें चारों एस एक साथ आएंगे। अगर आपसे बोलेगा नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल एस आर नोट टूगेदर, ऑल एस आर नोट टूगेदर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टली 13 फैक्टोरियल। टोटल में से माइनस करोगे गधे, -10 फैक्टोरियल अपॉन। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो ये इसी को और वेस्ट था। अब क्वेश्चन आपका सिर्फ ये पूछ रहा था, मैंने ये तीनों बात आपको जानबूझ के समझाने के लिए बताया। क्वेश्चन सिर्फ ये था, ठीक है, जहां पे मैंने टिक मार्क किया है। बाकी मैंने दोनों पार्ट आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो अगर ये आ गया समझो परमुटेशन में आपको बहुत कुछ आ गया, ठीक है। ध्यान से इसको डन करो सभी लोग। आई एम श्योर कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। पेज नंबर, आई डोंट हैव द पेज नंबर राइट नाउ। शायद ये 155 है मेरे ख्याल से, 153। नहीं नहीं नहीं, उसका पता नहीं मुझे, अब मैं वहां से आगे बढ़ गया हूं। जो हम कर रहे हैं वो 153 है। मिसलैनियस का 11th क्वेश्चन है भाई, देखो ना, मिसलैनियस का 11th क्वेश्चन। तो मिटा दें इसको। और मैंने ना आपको एक सेट्स का असाइनमेंट भेजा है, सभी लोगों को मिला होगा सेट्स का असाइनमेंट। एक्चुअली आज हमारे यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई है, शायद इसकी वजह से नेटवर्क में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हम कर रहे थे अभी। सेवन 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है। 7.
नहीं हुई है ये, मैंने कर रखी है, शायद अभी हो जाएगी, जस्ट वेट। हेलो, हेलो। हाँ अंकल, हाँ बताइए, फोन किया था क्या अंकल? अब फोन किया था क्या? अच्छा हाँ, उसका वो वाला मैं कर दूंगा अभी व्हाट्सअप, थोड़ी देर में क्लास से निकल के। ठीक है, हाँ अभी थोड़ी देर में कर देता है। ओके। हेलो, अब सबको दिख रहा है स्क्रीन? ऑल राइट, तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 7.3 का। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, 11th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि एक वर्ड है परमुटेशन। कौन सा वर्ड है? परमुटेशन, परमुटेशंस। ठीक है, इसमें देखो कोई रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, टी 2 बार आ रहा है, और कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो पहला पार्ट कहता है कि बताओ कितने वर्ड बनेंगे जो कि पी से स्टार्ट हो और एंड पे खत्म हो। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद पी एंड एंडिंग विद एस, एंडिंग विद एस। तो आप पहले पी को फिक्स कर दो, पहले पोजीशन पे आप पी को फिक्स कर दो, और लास्ट पोजीशन पे एस फिक्स हो गया, ये फिक्स है, इसको कुछ नहीं करना। तो 12 लेटर हैं मेरे पास, 12 में से 2 लेटर तो आ चुके हैं, बच गए मेरे पास 10 लेटर्स। ठीक है, मेरे पास 10 लेटर्स बच गए ना। ठीक है, अब 10 लेटर्स हैं मेरे पास और इनका अरेंजमेंट करना है। ऑल राइट, जिसमें टी 2 बार आ रहा है, तो 10 लेटर का अरेंजमेंट क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी 2 बार आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट कहता है वॉवेल्स आर टुगेदर, नंबर ऑफ वर्ड्स with all vowels together, with all vowels together। ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें सारे वॉवेल एक साथ हों? वॉवेल कौन कौन सा है? ई, यू, ए, आई, ओ, पांचों ही वॉवेल है। इसको एक साथ आना है तो एक साथ हमने बांध दिया। ठीक है, बचे क्या? पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस। तो यहाँ पे मेरे पास हैं 7 लेटर्स, यहाँ पे 1 लेटर हो गया, 7 और 1 8, जिसमें टी 2 बार आ रहा है, 8 फैक्टोरियल। वेरी गुड। अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज होगा, ध्यान से देखना, ये पांचों अलग अलग हैं, दिख रहा है आपको? ये पांचों आपके अलग अलग हैं, है ना? पांचों अलग अलग हैं, तो आएंगे तो एक साथ आएंगे, एक ही साथ, लेकिन अगर ऐसे आ गए जैसे ई, ए, यू, आई, ओ, अलग वर्ड बन जाएगा। एक साथ में ऐसे आ गया ई, आई, ए, यू, ओ, अभी भी एक साथ हैं बट अलग अलग है, तो लेकिन वर्ड तो अलग बन जाएगा ना। तो ये क्योंकि ये पांचों अलग अलग हैं, तो इन पांचों से कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो? तो 5 फैक्टोरियल। पहले क्या था? पहले चारों वाई सेम थे, तो आगे पीछे तो हो नहीं सकता। जब चारों लेटर सेम हो तो कोई आगे पीछे तो इसमें अरेंजमेंट हो नहीं सकता ना, चेंज भी कर दोगे तो भी तो वही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो आई एम श्योर आपको क्लियर होगा 5 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि आएंगे एक ही साथ, बट इनका इन पांचों का इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इंटू 5 फैक्टोरियल हुआ। थर्ड पार्ट देखना है, थोड़ा सा समझने वाला चीज है। थर्ड पार्ट, थर्ड में कह रहा है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर हो। ठीक है, पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर हो। इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखिए, पहले 12 लेटर है, इसलिए मैं 12 पोजीशन बना देता हूँ। वी हैव 12 लेटर्स, तो मैं 12 पोजीशन पहले बना देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। मैं पहले 12 पोजीशन बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर हो, मतलब अगर पी यहाँ पे आएगा तो एस कौन से पोजीशन पे आएगा? 2 3 4 5 के बाद एस 6 पे आएगा, तभी तो 4 लेटर बीच में आएंगे ना। अगर पी में 2 पे डालता हूँ तो एस कहाँ पे आएगा? 7 पे आएगा। समझना ध्यान से इसको। अगर मैं पी 3 पे डालता हूँ तो एस कहाँ पे आएगा? 8 पे आएगा। अगर मैं पी यहाँ पे डालता हूँ तो एस कहाँ पे आएगा? 9 पे आएगा। पी अगर मैं 5 पे डालता हूँ तो एक्स 5 4 9 के बाद 10 पे आएगा।
P अगर मैं 6 पे डालता हूँ तो S 11 पे आएगा, ठीक है, ऑल राइट। इसी तरह से अगर मैं P डालता हूँ 7 पे तो मेरा S कहाँ पे आएगा, 12 पे आएगा। इसके बाद P 7 के आगे 8 पे नहीं जा सकता, क्योंकि 8 के बाद 4 लेटर के बाद कोई लेटर ही नहीं है, कोई पोजीशन ही नहीं है। सो इस तरीके से आप P और S को कितने तरीके से मैनेज कर रहे हो, 7, 1 to 7 जा रहा है ना, P 1 to 7 जा रहा है, यानी इस तरीके से P और S कैन बी अरेंज्ड इन 7 वेज। और 7 इसका उल्टा हो सकता है, ऊपर S नीचे P, ऊपर S और नीचे P, है ना। मतलब कि 7 और 7 14 तरीके से आप P और S को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मतलब P and S कैन बी अरेंज्ड इन, P and S कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 14 वेज, ऑल राइट, है ना। अब बच गए बाकी 10 लेटर, टोटल 12 थे ना, 12 में से 2 लेटर का तो अरेंजमेंट आपने कर लिया, 12 में से P और S का अरेंजमेंट आपने कर लिया, बच गए 10 लेटर। सो रेस्ट 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, रेस्ट 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 10 लेटर्स है तो 10 फैक्टोरियल, T 2 बार आ रहा है अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा मेरा 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो दिस वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से सभी लोग देखो, तो कोई भी डाउट है पूछिए, एनी डाउट। हाँ बोलो। ओके, लाइक मैंने ये बताया कि ऊपर देख रहे हो आप ध्यान से, P को मैं कितने तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, P और S को, P एंड S कैन बी अरेंज्ड इन 7 वेज, क्योंकि अगर P मैं 1 पे रखता हूँ तो S शुड बी एट 6, अगर मैं P 2 पे रखता हूँ तो S शुड बी एट 7, क्योंकि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो इस तरीके से बेटा मैं P और S को ना 7 वेज में अरेंज कर रहा हूँ, है ना। P चेंजिंग फ्रॉम 1 to 7, राइट, P चेंजिंग फ्रॉम 1 to 7, सो P एंड S कैन बी अरेंज्ड इन 7 वेज। और इसका उल्टा एक हो सकता है, ऊपर S कर दिया नीचे P, अब मैंने उल्टा कर दिया इसको, ऊपर S नीचे P, तो 7 और तरीका हो गया, है ना। सो इन दिस वे P एंड S कैन बी अरेंज्ड इन 14 वेज, 7 + 7 14, है ना। तो 12 में से 2 लेटर का तो अरेंजमेंट मैंने कर दिया P और S का 14 तरीके से, बच गए 10 लेटर, क्योंकि टोटल 12 लेटर है ना, 12 में से 2 का अरेंजमेंट हो गया, बच गए 10 लेटर। सो दीज 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 10 लेटर है तो 10 फैक्टोरियल, T 2 बार आ रहा होगा तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ वेज में ही होता है ना मल्टीप्लीकेशन रूल, क्या कहता था कि जितना ही सबका नंबर ऑफ वेज है सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम। ध्यान से इसको देखिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था परमुटेशन हमारा, जो कि बुक से तो हमने निपटा दिया है, बाकी आगे निपटाते हैं। तो फिलहाल इन द मीन टाइम मैं आपको एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं। तो मिटा दें इसको, कोई और डाउट नहीं है ना किसी को। तो मैं मिटा रहा हूं। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है बेटा वो है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अभी आप क्या कर रहे थे, परमुटेशन, ऑल राइट। अब जो हमें करना है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ये भी होता है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्शन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन भी होता है, ऑल राइट। सो सिलेक्शन का मतलब ये होगा जहां भी आपके अंदर से फील आए ना ऐसा कि आपको सिलेक्ट करना है कुछ, ठीक है, यू हैव टू डू सम सिलेक्शन। तो कभी भी आपके अगर अंदर से ऐसी आवाज आती है कि आपको कुछ सिलेक्शन करना है कुछ में से कुछ, तब हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का, ठीक है। और
इस केस में याद रखिएगा, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मान लो आपके पांच दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त में से आपको 3 दोस्त को सेलेक्ट करना है, तो क्या ऑर्डर मैटर करेगा? सपोज मैंने एक दोस्त लिया है, मेरा एक दोस्त है आकाश, ठीक है, ऑलराइट, इंदर एंड मोहित। मैंने 3 लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, मोहित, आकाश, इंदर, क्या फर्क पड़ा? मेरे 2 दोस्त चेंज हो गए? नहीं हुए ना। जो मेरे तीनों दोस्त हैं वो चेंज नहीं हुए। मैंने बोल दिया मोहित, इंदर, आकाश, ठीक है, तो क्या ये चेंज हुए हैं? नहीं चेंज हुए, है ना। कोई दिक्कत है? तो ये हमारे जो 3 फ्रेंड्स हैं मेरे, वो किसी भी ऑर्डर में मैं रख रहा हूं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, मेरे 3 दोस्त वही हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। लेकिन ऑर्डर मैटर कब करता है? जैसे आप जो वर्ड बनाते हो, जैसे पता है ना, एक वर्ड बनाया मैंने AEIOU, एक वर्ड बना, इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया, तो देखो लेटर वही है बट अलग वर्ड बन गया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पे जब भी ऑर्डर अगर मैटर करेगा तो आप परमुटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। और ऑर्डर नहीं मैटर करता है तो समझ जाना वो कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे तरीके आप खुद भी समझेंगे धीरे धीरे। सो फिलहाल मैं आपको बताऊं, यहां पे एक टर्म होता है NCR, परमुटेशन के लिए NPR होता था, इसका मतलब होता है NCR। इसको हम रीड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम। और इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट ए टाइम, ठीक है, टेकन R एट ए टाइम, मतलब कि n ऑब्जेक्ट्स में से आपको R को सिलेक्ट करना है, ऑलराइट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, NCR का फॉर्मूला ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और n माइनस R का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूंगा 5C2 की वैल्यू निकालो, तो 5C2 क्या होगा मेरा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। सो इट बिकम्स 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 टू 4, तो आंसर क्या आ गया? 10। तो इस तरीके से आप C निकालते हैं, कॉम्बिनेशन। हाँ जी बताइए। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? किसी को नहीं हो रही है क्या? किसी को शो नहीं हो रही? तो शायद बेटा आपको, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरी तरफ से अगर प्रॉब्लम होगा तो सबको ही होगा ना। तो हो सकता है आपकी तरफ, तो हो सकता है बेटा आपकी तरफ से ना नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओके, बट कोई बात नहीं, फिगर नोट लाइक कि इसीलिए मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूं ना आजकल, कि आप दोबारा भी क्लासेस, इसकी वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। सो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बता दूं यहाँ पे, जो कॉम्बिनेशन में हम नोट्स यूज करेंगे, बहुत ही काम के चीजें हैं, बहुत ही काम के, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि NC0 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी चीज का C0 आप निकालोगे, जैसे 5C0 1 होगा, ठीक है, वैसे ही NCN की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। उसके बाद NC1 की वैल्यू n होता है, ऑलराइट। NCN माइनस 1 इसकी वैल्यू भी n होता है, ऑलराइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि यदि जो अगर NC, उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि NCR की वैल्यू और NCN माइनस R की वैल्यू बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूंगा आपसे 5C2 की वैल्यू और 5C 5 माइनस 2 यानी कि 3, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। वैसे ही 10C2 की वैल्यू और 10C 10 माइनस 2 8, इसकी वैल्यू इक्वल होगा। 10C3 और 10C7 इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा कि यदि जो अगर कभी मुझसे कहा जाए कि NCR की वैल्यू और NCM की वैल्यू अगर ये दोनों इक्वल है, NCR और NCM इक्वल है, ठीक है, तो यहां से 2 बातें होती हैं, इधर R की वैल्यू M के बराबर होगा और N की वैल्यू R प्लस M के बराबर होगा, ठीक है।
या तो आर की वैल्यू एम के बराबर होगी, ठीक है, या एन की वैल्यू आर प्लस एम के बराबर होगी। ऑलराइट, ठीक है सबको। इसको और वेस्ट में एक क्वेश्चन ले लेता हूं पहले, जो भी लास्ट वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। ये हमारा 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है NC8 की वैल्यू और NC2 की वैल्यू इक्वल है। कहा जा रहा है फाइंड NC2, NC2 निकालो। तो पहले यहां से मैं बात करता हूं। अभी देखना, सिंस NC8 की वैल्यू NC2 के बराबर है, बिल्कुल ऊपर वाला तरीका लग रहा है कि NCR इक्वल टू NCM, इसका मतलब दो बातें होगा, इधर R इक्वल टू M होगा और N इक्वल टू R प्लस M होगा, यानी N इक्वल टू 10। 8 इक्वल टू 2 तो हो नहीं सकता, यानी N की वैल्यू क्या होगा 10। अब निकाल लो आप NC2, तो आपको निकालना है NC2। NC2 का मतलब 10C2, और ये क्या हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। आंसर तो आप निकाल ही लेंगे, है कि नहीं। तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा यू विल गेट 45। चेक करना, आपको 45 मिलेगा। समझिए इसको ध्यान से सभी लोग। तो ये कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन, जो कि हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, कोई भी डाउट है फिर से पूछिए। कोई डाउट किसी को यहां तक? मिटाएगा इसको? हेलो, मिटा दें? ओके, तो मैं क्लियर कर रहा हूं फिर। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सरसाइज 7.4 ही हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि 2NC3 अपॉन NC3, इसकी वैल्यू 12/1 है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं। 2NC3 को मैं कैसे ओपन कर सकता हूं? 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऑल राइट, नीचे NC3 को मैं क्या कह सकता हूं? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल गॉट कैंसिल्ड आउट और ये हो गया 12/1। सो दिस कैन बी रिटन एज 2n फैक्टोरियल को मैं ऐसे कह सकता हूं, एक कम कर दिया, एक और कम कर दिया, एक और कम कर दिया, जहां पे रुक गया वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, और नीचे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे हो गया n फैक्टोरियल को मैं कैसे कह सकता हूं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल गॉट कैंसिल्ड आउट, ऊपर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? और ये n भी कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया मेरा, तो ऊपर बच गया मेरे पास 2 इंटू 2n माइनस 1, और 2n माइनस 2 को मैं ऐसे कह सकता हूं, 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 हो गया, और नीचे क्या बचा? n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 12/1।
1. So n minus 1 cancelled out. 2 2s are 4. 4 3s are 12. So we got 2n minus 1 upon n minus 2. This is equal to 3. So 2n minus 1 की वैल्यू आ गया 3n minus 6. 6 को इस साइड ले लो, इक्वल टू 3n minus 2n. सो आपका यहां से n की वैल्यू 5 आ गया. सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क है आपके लिए. कोई भी डाउट है किसी को पूछ लो इस क्वेश्चन में. तो सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है. हाँ जी, हो गया सबका.